नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा द क्यूरियोसिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं सभी जॉब से रिलेटेड न्यूज और करंट अफेयर से सभी रिलेटेड न्यूज इसमें आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो देख लेते हैं आज जॉब रिलेटेड क्या क्या न्यूज हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज करंट अफेयर्स के क्या क्या न्यूज हैं। तो जो 13 जून को पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसको लेकर छात्र स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टीजीटी, पीजीटी सहित दूसरी शिक्षक भर्तियां हैं वो सभी कोरोना की स्थिति सामान्य होने तक रोकने की मांग चल रही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए पहल किए जाने का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा एवं युवा मोर्चा ने 13 जून को पीसीएस परीक्षा कराने के लिए किसी भी प्रस्ताव के विरोध का फैसला किया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ऐसे समय में जब संक्रमण पूरे जोर पर है, आयोग की ओर से पीसीएस सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं का स्थगन किया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने सवाल उठाया है कि क्या लोक सेवा आयोग के सचिव का यह पता नहीं कि वह इस समय कोरोना का संक्रमण चरम पर है। ऐसे समय में 7 लाख परीक्षार्थियों वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कैसे कराई जा सकती है। पीसीएस परीक्षा के लिए 23 जिलों में केंद्र बनाया जाएगा। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को 100 से 150 किसी किलोमीटर की यात्रा तय करके परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाना होगा। इससे परीक्षार्थी में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए यह सब देखते हुए छात्र इस परीक्षा को तथा और भी परीक्षाएं जो हैं उनको सामान्य स्थिति होने तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इग्नू में जो छात्र एडमिशन करवाना चाहते हैं वो अपनी दाखिले की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तक है। तो इसके पहले यानी कल तक सभी जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा लें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत जनवरी सत्र के लिए दाखिला आवेदन पत्र भरने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल तक है। छात्र छात्रा बिना किसी लेट फीस ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेना है तो आप 30 अप्रैल तक इसमें आवेदन कर दें। डीयू ओपन बुक परीक्षा हो सकती है स्थगित। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्य मई से शुरू होने जा रहे अंतिम सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा स्थगित हो सकती है। छात्रों के अलावा शिक्षक संघ ने 15 मई से होने वाले डीयू ओपन बुक एग्जाम स्थगित करने की मांग रखी है। इसे लेकर कुलपति और परीक्षा नियंत्रक विभाग को पत्र भी लिखा गया है। तकनीकी कॉलेजों में 2021 से एनसीसी की इलेक्टिव क्रेडिट पाठ्यक्रम में पढ़ाई। एनसीसी को लेकर एक न्यूज है। जो भी नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से देश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब एनसीसी इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने सभी तकनीकी कॉलेजों को एनसीसी की इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स के रूप में पढ़ाई करवाने का निर्देश दिया है। तो AICTE ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेजों को लिखा पत्र। छात्रों को 24 क्रेडिट का लाभ इसमें मिलेगा। टोटल 6 सेमेस्टर में 24 क्रेडिट होंगे। NEP 2020 के CBCS के अनुसार ही एनसीसी महानिदेशालय द्वारा एनसीसी के B और C सर्टिफिकेट के सिलेबस को विश्वविद्यालयों में 6 सेमेस्टर के कुल 24 क्रेडिट के अनुसार डिजाइन किया गया है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार पहले 2 सेमेस्टर में कुल 4 क्रेडिट, तीसरे और चौथे सेमेस्टर में कुल 10 क्रेडिट और 5वें एवं 6ठे सेमेस्टर में कुल 10 क्रेडिट आवंटित किए गए हैं। अब देख लेते हैं आज के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं वो न्यूज। भारत फ्रांस का युद्ध अभ्यास जो कि अरब सागर में चल रहा था वो बुधवार यानी कल पूरा हो गया। अरब सागर में भारत फ्रांस के बीच जारी 3 दिवसीय नौसेना युद्धाभ्यास वरुण का 19वां संस्करण बुधवार को समाप्त हो गया। यह युद्धाभ्यास हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच हुआ। फ्रांसीसी नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में परमाणु ऊर्जा से चलित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल और पूरे आक्रमण दस्ते ने हिस्सा लिया। वहीं भारत की ओर से इसमें मिसाइल स्टील्थ, डिस्ट्रॉयर कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट
तरकस व तलवार, फ्लीट सपोर्ट शिप दीपक, कलावरी श्रेणी की एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान PST-1 को उतारा गया था, जो कि कल बुधवार यानी कल पूर्ण हुआ। दिल्ली के कुछ न्यूज हैं। अब उपराज्यपाल ही दिल्ली की सरकार। अभी कुछ दिन पहले आपको पता भी होगा कि केंद्र सरकार ने जितनी भी दिल्ली में कार्यकारी फैसले लिए जाएंगे वो सब अब LG की मंजूरी के बाद ही लेनी होगी। तो कार्यकारी फैसले से पहले LG की मंजूरी जरूरी। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 प्रभावी होने के बाद अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। अब वही असली बॉस होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यहां की चुनी हुई सरकार को अब किसी भी कार्यकारी फैसले लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। तो इसमें जो दिल्ली की प्रेजेंट सरकार है आम आदमी पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। पार्टी ने कहा यह जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार को प्रशासनिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अक्सर LG और दिल्ली सरकार के बीच में बहस काफी दिनों से छिड़ी ही रहती है। कोरोना के कुछ न्यूज देख लेते हैं, देश में क्या हालात हैं। देश में एक दिन में सर्वाधिक 3,61,000 नए केस, रिकॉर्ड 2,61,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ठीक भी लोग हो रहे हैं लेकिन केस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जहां भारत विश्व में चौथा देश जहां कोरोना से सबसे ज्यादा जाने गई। अब तक 2 लाख की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। इसलिए घर पे रहें, सतर्क रहें, जरूरी हो तभी बाहर निकलें। देख लेते हैं कुछ वैक्सीन को लेकर के इधर न्यूज आ रही थी कि वैक्सीन के दाम को सस्ता किया जाए। कई विपक्षी पार्टियां और राज्य सरकार ने भी इसके दाम को कम करने के लिए कहा था। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए कोविडशील्ड की कीमत 100 रुपए घटा दिया है, अब 300 रुपए का ऐलान किया है। यह आदेश तत्काल लागू कर दिया। भारत बायोटेक कंपनी ने राज्य सरकारों के लिए अपने टीके की कीमत प्रति खुराक 600 और निजी अस्पताल के लिए 1200 रुपए रखी है। यह कीमत 1 मई से शुरू होने जा रहे टीकाकरण के चौथे चरण के लिए है। सीरम के CEO अदार पूनावाला ने कहा, इस संकट में हमने सरकारों की मदद के लिए कीमत कम करने का फैसला किया है। तो आप लोग कोरोना की न्यूज को देख सकते हैं, दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अंत में कोविन पोर्टल पर 3 घंटे में ही 80 लाख जो 18+ हैं वो अपना कोविन पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल से यानी कि 28 अप्रैल से यह रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कल 4 बजे शुरू हुआ था, 5 ही मिनट में सर्वर ठप हो गया था, लेकिन फिर स्टार्ट हो गया। बुधवार शाम 4 बजे से पंजीयन के लिए पोर्टल खुलने के 5 मिनट बाद ही दिक्कत आने लगी। हालांकि शाम 4:35 बजे आरोग्य सेतु ने ट्विटर पर बताया कि कोविन अब काम करने लगा है। एक साथ वेबसाइट पर आए ट्रैफिक की वजह से नेटवर्किंग की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, जिससे सुधार लिया गया है। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पोर्टल क्रैश होने की बात निराधार है। मंत्रालय ने कहा शाम 4 बजे से 7 बजे तक पोर्टल पर हर मिनट 27 लाख हिट मिले, जबकि इस दौरान 1.45 करोड़ मैसेज भेजे गए। तो ये थी न्यूज आज की, कुछ करंट अफेयर और जॉब से रिलेटेड। आपको इसी तरह की न्यूज समय समय पर हम देते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि फ्यूचर में और भी जो जॉब से रिलेटेड न्यूज है और जो भी GK और GS से न्यूज है वो आपको हर समय हर पल पल की न्यूज मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।